हाय गाइस, आज का हमारा लेक्चर है कंटिन्यूस पार्ट 8 चालू अंकेक्षण। चालू अंकेक्षण एक निरंतर वर्षपर्यंत चलने वाला अंकेक्षण है जिसके अंतर्गत संस्था के खातों की जांच लगातार वर्ष में अंकेक्षक या उसके सहयोगियों द्वारा की जाती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अंकेक्षक के कर्मचारी वर्षपर्यंत खातों में लगातार व्यस्त रहते हैं अंकेक्षण करने में। ऐसे अंकेक्षण को हम चालू अंकेक्षण कहेंगे। अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। लॉरेंस डिक्सी, एरिक, वाटर डब्ल्यू आदि ने अपने हिसाब से कुछ परिभाषाएं दी हैं, मगर निष्कर्ष के तौर पर हम एक सटीक परिभाषा देते हुए कह सकते हैं कि चालू अंकेक्षण का मतलब उस अंकेक्षण से जो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से प्रारंभ होता और निरंतर वर्ष पर्यंत चलता रहता है और अलग अलग समयावधि जो कि मासिक आधार पर, त्रैमासिक आधार पर, अर्धवार्षिक आधार पर हो सकती है में अंकेक्षक का स्टाफ संस्था के अंदर आकर खातों की जांच करता रहता है। इस प्रकार के अंकेक्षण को हम चालू अंकेक्षण कहते हैं। चालू अंकेक्षण के अपने लाभ भी हैं और हानियां भी हैं, एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज। एडवांटेज में सबसे बड़ा एडवांटेज होता है लेखों की विस्तृत एवं गहन जांच। निरंतर अंकेक्षण से लेखों में गहन और विस्तृत जांच होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप अगर कोई अनियमितता हो या जांच से कोई एंट्री छूट गई हो तो हमें अशुद्धियों का तत्काल प्रभाव से पता चल जाता है। दूसरा होता है सुविधापूर्वक एवं सुचारू अंकेक्षण। चालू अंकेक्षण वर्ष पर्यंत चलते रहने से संस्था के खातों का वार्षिक अंकेक्षण एवं सुविधा और सुचारू पूर्वक चलता रहता है। थर्ड है कपट की आदत दूर होना या कम होना। चालू अंकेक्षण के कारण स्टाफ को बहुत कम समय मिलता है चालाकियां या कपट करने के लिए, तो उसके कारण क्या होता है कि कपट काफी कम हो जाता है और उनकी कपट करने की आदतें दूर हो जाती हैं। कार्य को ठीक रखने का प्रयत्न। चालू अंकेक्षण में अंकेक्षक समय समय पर आकर खातों की जांच करता रहता है। इससे कर्मचारियों में सदैव इस बात का भय बना रहता है कि पता नहीं कब अंकेक्षण जांच के लिए उपस्थित हो जाए। इसका परिणाम यह होता है कि वह अपने खाते हर वक्त तैयार करके रखते हैं। नेक्स्ट है अंतिम खातों की शीघ्र तैयारी। चालू अंकेक्षण साथ साथ में चलता रहता है, इसलिए वर्ष के अंत में थोड़े ही समय के लेखों की जांच करना बाकी रह जाता है और यह कार्य अगले वर्ष बहुत ही शीघ्र समाप्त हो जाने से फलस्वरूप अंकेक्षण की रिपोर्ट्स शीघ्र ही तैयार हो जाती हैं। अंतिम खाते तैयार होने में सहायता। यदि किसी संस्था में अंतिम खाते मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक आधार पर तैयार किया जाता है तो चालू अंकेक्षण से अंतिम खाते विश्वस्त एवं निर्भर रहने योग्य बन जाते हैं। भावी योजनाओं का निर्माण। चालू अंकेक्षण में अंतिम खाते अंकेक्षण रिपोर्ट के साथ ही तैयार होने से प्रबंधक आगामी वर्ष के लिए क्रय विक्रय, उत्पादन और अन्य योजनाएं बनाने के लिए निर्णय शीघ्र ही ले पाते हैं। फिर आता है कि चालू अंकेक्षण के इतने फायदे होने के साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं। इसमें सबसे पहला नुकसान होता है या डिसएडवांटेज कह दीजिए, हानि कह दीजिए, कार्य में बाधा। चालू अंकेक्षण साल भर चलते रहने से व्यापारिक कार्य बाधित होते हैं। दूसरा है ये काफ़ी महंगा भी होता है। यदि व्यवसाय का आकार छोटा हो तो अंकेक्षक महंगा सिद्ध हो जाता है, क्योंकि अंकेक्षण की तैयारी और स्टाफ की आवश्यकता पूरा करने में काफ़ी समय लगता है। फिर तीसरा है अंकों में गड़बड़ी की संभावना बनी रहती है। चालू अंकेक्षण के पश्चात भी हिसाब किताब की पुस्तकों में अंकों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका कारण कि पुस्तकें खुली रहती है और जिन पुस्तकों को अंकेक्षक द्वारा जांच लिया जाता है उसमें एक चालाक अकाउंटेंट अंक परिवर्तन करके गड़बड़ी कर सकता है। नेक्स्ट एक कार्य में कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव में कमी। चालू अंकेक्षण के अंतर्गत अंकेक्षक के बार बार आकर खातों की जांच करने से अंकेक्षक की सीमाओं से वो परिचित हो जाते हैं, उनको ध्यान चल जाता है, पता चल जाता है, तो वे अपने कार्य को इस प्रकार करने में सफल हो जाते हैं कि उनका कार्य भी बन जाए और पकड़ में भी ना आए। नेक्स्ट कार्य में लापरवाही ऐसे तथा अंकेक्षक के स्टाफ को यह ज्ञात हो जाता है कि अभी वर्ष की समाप्ति में काफी समय बचा हुआ है, इसलिए वह वर्ष के प्रारंभ में लापरवाही और शिथिलता या नेग्लिजेंसी बरतना शुरू कर देते हैं। कार्य की किस्मों में गिरावट। चूंकि अंकेक्षण साल भर चलता रहता है चालू अंकेक्षण और अंकेक्षक तथा स्टाफ की रुचि कम हो जाती है धीरे धीरे, परिणाम स्वरूप कार्य की गुणवत्ता क्वालिटी में
कमी आ जाती है और इसके अतिरिक्त बहुत से सौदे बिना जांच के छूटने की संभावना बनी रहती है। इन सब एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बाद हम चालू अंकेक्षण के हानियों से बचने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जिसके कारण इनकी हानियों को हम दूर कर सकते हैं। जैसे कि कार्य में बाधा से बचने के लिए यह कार्य में बाधा कर्मचारी मन स्थिति से जुड़ा है, तो कर्मचारी को चाहिए कि वो सच्चाई व ईमानदारी और सावधानीपूर्वक कार्य करेंगे तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरा नेगेटिव पॉइंट था, छोटे व्यवसाय में को नहीं अपनाना चाहिए। चालू अंकेक्षण महंगा जरूर है, जिससे बचने के लिए एक ही उपाय यह है कि अपने खाता बहियों का चालू अंकेक्षण नहीं कराएं और वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य भी नहीं है। तीसरा, अंकों में गड़बड़ी रोकने के उपाय हम यह कर सकते हैं कि अंकेक्षक द्वारा नियोक्ता के कर्मचारियों के अंकों में गड़बड़ी न करने का आदेश दिया जाना चाहिए। अंकेक्षक को चाहिए कि वो महत्वपूर्ण तथा पुस्तकों को बीच की तारीख में मतों को जोड़कर नोट लगा दे, काट कर लिखे गए अंकों को विशेष प्रकार चिन्ह लगा दे, या अंकों में परिवर्तन की दशा में घटाकर पुनर्लिखकर हस्ताक्षर करना चाहिए। नैतिक प्रभाव के संबंध में यह उपाय कर सकते कर्मचारी अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए अंकेक्षक संस्था के कर्मचारियों के निकट जाना चाहिए, परंतु ध्यान रखें कि निकटता से वह अनुचित लाभ न उठाए। तो यह था कंटिन्यूस ऑडिट, चालू अंकेक्षण क्या होता है, उसके क्या लाभ है और क्या हानियां हैं, और जो हानियां हैं उनको हम किस प्रकार उपाय करके दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।